राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और माताओं। संस्कार की बातें चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको श्रावण मास महात्म्य की कथा का अध्याय 3 और 4 का श्रवण कराने जा रही हूँ। सावन के पवित्र महीने में ये कथा श्रवण करने मात्र से भगवान शिव की आप पर असीम कृपा बरसेगी। आइए सभी मिलकर बोलते हैं भगवान शिव की जय। हर हर महादेव। तो तीसरा अध्याय। भगवान शिव के शब्दों को सुनकर सनत जी बोले, हे भगवान, आपने व्रत समूह का उद्देश्य कहा, इससे मेरी तृप्ति नहीं हुई, अतः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसे विस्तार पूर्वक कहे। हे देव, आप ऐसा खोलकर समझाएं जिसे सुनकर मैं धन्य हो जाऊं, कृतकृत हो जाऊं। इस पर ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगीश, जो विद्वान श्रावण मास नक्त व्रत का व्यतीत करता है वह 12 मासों में इस नक्त व्रत का फल भोगता है। दिवस की समाप्ति के दिन घड़ी पूर्व रात्रि भोजन नक्त व्रत के नाम से जाना जाता है। इस नक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घंटे के समय को त्याग कर अविष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के पहले के 3 घंटों को संध्या काल कहा है। आहार, मैथुन, निर्दया और स्वाध्याय, इन चारों कार्यों को सायकाल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब मैं गृहस्थ और सन्यासी के भेद से 2 प्रकार के नक्त भोजन की अवस्था आपसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण के मन हो जाने पर अपने शरीर की छाया दोगुनी हो जाए, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। शास्त्रों में गृहस्थी के लिए नक्षत्र उदय होने पर रात में किए जाने वाले भोजन को नक्त भोजन व्रत बतलाया है। यह तो रहा गृहस्थियों के लिए। अब शास्त्रों ने जो कुछ सन्यासियों के लिए कहा है उसकी अवस्था मुझे सुनो। रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थियों को विधि द्वारा रात में नक्त व्रत करना चाहिए। सन्यासी, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्यास्त के पूर्व भोजन करें। पुत्रवान, आश्रयहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विधुर रात्रि में बिल्कुल भोजन ना करें, क्योंकि पुत्रवान भी आश्रमी ही होते हैं। विद्वानों को चाहिए कि स्व अधिकार अनुसार नक्त व्रत करें। श्रावण मास में नक्त व्रत करने वाले प्राणी को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के आ जाने पर पहले प्रतिपदा तिथि में प्रातः ये संकल्प करना चाहिए, मैं श्रावण मास में 1 मास तक ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करूंगा, नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करूंगा। प्रभु, यदि मैं इस व्रत के आरंभ होने के पश्चात और इसकी समाप्ति से पूर्व मर गया तो हे दीनानाथ जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से मेरा यह व्रत परिपूर्ण हो। इस प्रकार मास के आरंभ में संकल्प करके नक्त व्रत करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा है, इस प्रकार नक्त व्रत करता हुआ व्यक्ति मुझे अति प्रिय हो जाता है। अति रुद्र से ब्राह्मण द्वारा या स्वयं रुद्र को 1 मास तक जो अभिषेक करता है, हे ब्राह्मण, उस पर मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं, मुझे जलधारा अति प्रिय है। या रुद्र का हवन करे, क्योंकि वह मुझ में प्रीति वाला है। इस मास जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या उपयोग की जो वस्तु हो उसे संकल्प द्वारा ब्राह्मण को देकर उसका त्याग करे, वह मुझे बहुत प्रिय है। हे ऋषिराज, अब मैं तुमसे उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को बील्व पत्रों से, शांति की कामना रखने वालों को ध्रुवाओं से तथा लंबी आयु की इच्छा रखने वाले प्राणियों को चंपा पुष्पों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो प्राणी विद्या प्राप्ति की इच्छा रखता हो उसे मालिका तथा चमेली के पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। तुलसी दलों से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिस मनुष्य को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो उसे कटेरी के पुष्पों से पूजन करना चाहिए। जिसे बुरे सपने दिखाई देते हैं उसे उनके नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करना चाहिए। देव के सामने रंग, बल्ली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभू का अर्चन करे। मनुष्य को संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। यदि प्राणी लक्ष्मी पूजा करता है तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यदि प्राणी लक्ष्मी पूजा करता है तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करना चाहिए। मंडप बनवाकर
मंडप बनवाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनानी चाहिए। पुण्य वाचन करके आचार्य का वरण करना चाहिए। मंडप में प्रविष्ट होकर रात्रि में भजन कीर्तन करना चाहिए तथा वेद पाठ से जागरण करना चाहिए। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग तो भद्र बनाकर उसके मध्य में चावलों से सुंदर कैलाश बनाना चाहिए। उस वेदी में यथास्थान खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापन करना चाहिए। उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र रखना चाहिए। उसमें उमापति भगवान शंकर जी की सोने की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवा के स्थापित करके अर्चन करे। नवेद युक्त धूप दीप गीत वाग नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागरण और प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनानी चाहिए। तिल घृत पायस मूल मंत्र गायत्री शिव सहस्त्र नाम से हवन करना चाहिए। शर्करा एवं घी युक्त चावल से हवन करना चाहिए। फिर हवन पर पूर्ण आहुति कर देनी चाहिए। प्रातः वस्त्र अलंकार भूषणों से आचार्य का अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन करके उनको दक्षिणा देनी चाहिए। जिन मंत्रों से पार्वती की लक्ष्य पूजा की है, अब उस चीज का दान कर देना चाहिए। सोने की मूर्ति बनवाकर भगवान श्री शंकर को अर्पण करना चाहिए। यदि 1 मास तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दे देना चाहिए। संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए सोने की बत्ती चांदी का दीप बनाकर गौ घृत से युक्त करना चाहिए। संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए सोने की बत्ती चांदी का दीप बनवाकर गौ घृत से संयुक्त करना चाहिए। देवता से क्षमा प्रार्थना करने के बाद 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार जो मेरा पूजन करता है उस पर मैं अति प्रसन्न होता हूँ। यदि श्रावण मास में यह कार्य किया जाए तो इनके करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। यदि इस मास में अपने किसी प्रिय चीज का त्याग करके वह चीज मुझे अर्पण की जाती है तो तुम मुझसे उसका फल सुनो। यह लोक अथवा परलोक में यह वस्तु लाख गुना अधिक प्राप्त होती है। फल की इच्छा त्याग करने पर यह फल होता है। निष्काम करने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो मेरा भक्त रुद्र पाठ करता है वह प्रति अक्षर करोड़ वर्ष तक रुद्र लोक में जाकर निवास करता है। पंचामृत में अभिषेक से मोक्ष प्राप्त करता है। अब श्रावण मास में भूमि पर सोने वाले को क्या फल मिलता है वह सुनो। हे योगीश, मूंगे या हाथी दांत से बनी हुई या चंदन की बनी हुई नवरत्न से जड़ी हुई मृदु गरुड़ चिन्ह से संपन्न कपड़े वाली रुई से भरी हुई गद्दा युक्त रमणीक झालरदार तकियों से संपन्न शैया उसको प्राप्त होती है। वह शैया उसे सुंदर स्त्री अन्न रत्नों से विभूषित मिलती है। इस श्रावण मास में जो ब्रह्मचार्य से रहता है उसका वीर अत्यधिक पुष्ट होता है। तेजस्विता बल शरीर दृढ़ता और धर्म कार्यों में तमाम उपकारी वस्तुओं उसे ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। यही नहीं, निष्काम पूजन करने वाले को स्वर्ग में अप्सरा भी प्राप्त होती है। और जो इस मास में मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। मौन व्रत दिन का हो चाहे रात का हो या भोजन के समय का ही हो। मौन व्रत में यदि प्राणी घंटा तथा पुस्तकें दान करे तो उसको सब शास्त्रों की जानकारी अपने आप प्राप्त हो जाती है। वह मौन व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के तुल्य बुद्धि वाला हो जाता है। मौन व्रत वाले का किसी से झगड़ा बिल्कुल नहीं हो पाता। इस प्रकार श्रावण मास महात्म्य का 3रा अध्याय यहीं समाप्त हुआ। शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। अब हम श्रवण करते हैं श्रावण मास महात्म्य का 4था अध्याय। भगवान शंकर जी ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के संबंध में बतलाऊंगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि का पुण्य वाचन करवाने के पश्चात मेरे लिए व्रत करना चाहिए। एक दिन धारण तथा दूसरे दिन पारण करना चाहिए। एक दिन धारण तथा दूसरे दिन पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाले को मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन
पुण्य वाचन कराकर हे वत्स आचार्य और ब्राह्मणों को वरण करना चाहिए। भगवान शंकर तथा भगवती पार्वती की सोने की प्रतिमा घट के ऊपर स्थापित करनी चाहिए और रात भर भक्ति द्वारा अर्चन करना चाहिए। रात को शिव महापुराण का श्रवण कीर्तन आदि करते हुए जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल हवन करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस मंत्र के तिलों और चावलों की आहुति देनी चाहिए। सठ अक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। फिर पूर्णाहुति देकर शेष कार्य समाप्त करना चाहिए। ब्रह्मा भोज करवाकर आचार्य का पूजन करना चाहिए। हे योगीश, इस प्रकार व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या आदि पापों से युक्त हो जाता है। इससे रति भर भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। इसलिए श्रेष्ठ श्रावण मास का व्रत करना चाहिए। हे महाभाग, अब तुम श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। हे ब्रह्मपुत्र, स्त्री अथवा पुरुष को इस व्रत के लिए संयतात्मा एवं स्त्री मैं वापस बोलती हूँ मम्मा कहाँ से। हे महाभाग, अब तुम श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। हे ब्रह्मपुत्र, स्त्री अथवा पुरुष को इस व्रत के लिए संयतात्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को प्रातः का इस व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन लोकोपकारी वृषभ ध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करना चाहिए। यथाशक्ति भोजन करवाकर प्रणाम कर विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार मास उपवास का व्रत मुझे प्रतिदायक 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि से करना चाहिए। हे महाभाग, ध्यान पूर्वक सुनो। ये विधि जो कि मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। सादा रुई से 11-11 बत्तियां बनवावे। मुझे प्रीति से ये बत्तियां रुद्रवर्ती के नाम से कही जाती है। श्रावण मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्ति से उन गौरीश की 1,00,000 बत्तियों से आरती करूंगा। यह संकल्प करने के पश्चात 1000 बत्ती द्वारा प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। समाप्ति पर 71,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए या प्रतिदिन 3000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए। अंतिम दिन 13,000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए या एक ही दिन में 1,00,000 रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करना चाहिए। ये बत्तियां मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इनको शुद्ध घी से सिंचित करना चाहिए। संसार के स्वामी भगवान शंकर जी का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। श्री सनत कुमार ने भगवान शिव जी से कहा, हे प्रभु, मुझे अब आप ये बतलाने की कृपा करें। श्री सनत कुमार ने भगवान शिव जी से कहा, हे प्रभु, मुझे अब आप ये बतलाने की कृपा करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है, इस व्रत को किसने किया है और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। भगवान शंकर बोले, हे ब्रह्मा के पुत्र, मैं अब तुम्हारे सन्मुख इस व्रत को कहूँगा। ध्यान पूर्वक सुनो। ये व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ तथा महान पुण्य प्रदान करने वाला है, साथ ही संपूर्ण पाप ताप को हरने वाला भी है। इससे प्रीति तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला यह व्रत भगवान शंकर जी को अत्यंत प्रिय है। इससे उत्तम शिवलोक की प्राप्ति होती है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्रवर्ती जैसा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके संबंध में अब मैं एक पुरातन कथा कहूँगा। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट पर रमणीय उज्जैनी नाम की एक पुरी है। उस नगर में सुगंधा नामक एक अत्यंत सुंदर वेश्या रहती थी। उस वेश्या ने संसार में अपना सूरत का अति दूर से 100 मोहर मूल्य की प्रतिज्ञा की। उसने युवा पुरुषों तथा ब्राह्मण कुमारों का धर्म भ्रष्ट किया। बार बार बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को बिगाड़ा। उनके भूषण आदि छीनकर उनकी बुरी तरह से अपमानित करके अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार उसने बहुत से प्राणियों को बुरी तरह से लूटा और लूटने के बाद उनको घर से निकाल दिया। अब वह बेचारे शर्म के मारे किसको अपना मुंह तक ना दिखा सकते थे। उसके नाम के अनुसार उसके शरीर को सुगंध 1 कोस तक जाती थी। उसके रूप की चारों ओर चर्चा थी।
गायन विद्या में संबंधित वे 6 राग तथा 36 रागनियों में पूरी तरह निपुण थी। नृत्य वह रम्मा आदि देव आंगनाओं से भी अच्छा जानती थी। नृत्य वह रंबा आदि देवगानों से भी अच्छा जानती थी। चाल का ये हाल था कि हाथनी और हंस की चाल को भी मात करती थी। हे ब्रह्मपुत्र, एक दिन वह वैश्य क्षिप्रा नदी के तट पर गई और उसने कई ब्राह्मणों को भजन, जप, ध्यान, शिवार्चन तथा विष्णु अर्चन में लीन देखा। हे योगीश, ब्राह्मण मंडल के मध्य में उसने महर्षि वशिष्ठ का ध्यान में युक्त देखा। केवल उनको दर्शन से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उसने महर्षि को बारंबार प्रणाम करके अपने पापों कर्मों को नाश का उपाय पूछा। उसने कहा, प्रभो, मैंने आज तक बहुत पाप किया है, आप मुझे उन पापों के नाश का उपाय बतलाइए। भगवान शंकर जी ने श्री सनत कुमार से कहा। महर्षि वशिष्ठ ने उसे वैश्य की बात सुनकर उससे कहा, तुम मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मैं अब तुम्हारे सन्मुख उस उपाय को कहूंगा जिससे कि तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो सकता है। हे भद्रे, तुम तीनों लोकों में प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर दुर्लभ रुद्रवर्ती नामक व्रत करो। यह व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव की भक्ति में मन को लगाने वाला है। हे भद्रे, इस व्रत के करने से तुम्हारी उत्तम गति हो सकती है। भगवान शंकर जी ने सनत कुमार से कहा। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर सुगंधा अपना खजाना, नौकर चाकर तथा मित्रों को लेकर काशीपुरी में पहुंची और उसने महर्षि के आदेश अनुसार व्रत को किया। बस फिर क्या था, वह वैश्य पंच भौतिक शरीर को त्याग भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस व्रत को करती है, वह जिस वस्तु की भी इच्छा करती है, वह उसे अवश्य प्राप्त होती है। हे सनत कुमार, अब तुम मणि कवर्तियों का महात्म्य सुनो। मणि कवर्तियों का व्रत करने से स्त्री मेरे अर्धासन की भागीदार होती है। वह स्त्री महाप्रलय के अंत तक मेरी प्रिय होकर निवास करती है। अब हे मुनो, मैं व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रत उद्यापन विधि बतलाऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि पार्वती सहित भगवान शंकर जी की प्रतिमा को स्थापित कर भगवान शंकर जी की प्रतिमा सोने की तथा नंदी की प्रतिमा चांदी की होनी चाहिए। यथाविधि पूजन करके रात्रि में जागना चाहिए। प्रातःकाल नदी में स्नान करना चाहिए। भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करना चाहिए। 11 ब्राह्मणों द्वारा घी, पायस एवं बिल्व हवन करवाना चाहिए अथवा रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। पूर्णाहुति कर आचार्य आदि की पूजा करके 11 सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत करती है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। यथाविधि कथा सुनकर स्थापित सामग्री, घट, प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करना चाहिए। जो ऐसा करता है, उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री सावन मास महात्म्य का चौथा अध्याय यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स पे राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हरे महादेव।